हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव क्लास में। तो दोस्तों हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, जिसमें आज का नया टॉपिक है दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन एवं ऑड वन आउट का टॉपिक है दोस्तों। जिसे हिंदी के अंदर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों वर्गीकरण करना, और या फिर ऑड वन आउट का मतलब है बेमेल को अलग करना दोस्तों, यानी कि वर्गीकरण या फिर बेमेल को अलग करना। यह दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा आज का। दोस्तों आप बिना पेन उठाए दोस्तों मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्लास में। दोस्तों आप दोस्तों अपने कॉपी पेनों को अलग रख दें। आपको दोस्तों मौजवानी ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना पेन के। दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, इनमें से भिन्न की पहचान करना है। स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र देगा और आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, या फिर आपसे दोस्तों नियाग्रा, कांगो, वोलाग्रा, अमेजन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ फिर आपसे होगा तिथि, महीना, दिन, कैलेंडर, या फिर मुंबई, कांडला, मैसूर, कोचीन। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे। इन प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों क्लासिफिकेशन या ऑड एंड आउट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, जिससे आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपके लिए लगभग 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लगभग 80 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। काफ़ी सरल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, आपको जो मीडियम भी होंगे दोस्तों। आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपकी इस क्लास में आपके लिए पूरा कंप्लीट आपके रिवीजन करवाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ, या फिर एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनो का है, डीआरडीओ का है, स्टेट एग्जाम, पुलिस दरोगा, एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए इनमें से भिन्न की आपको पहचान करना है। जो भिन्न है दोस्तों, 3 तो इसमें समान दिए हुए हैं, एक आपका जो चौथा है जो भिन्न है स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक और छात्र, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इनका आंसर आपको देना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखें इसमें देखिए सबसे भिन्न क्या होगा आपका, देखिए स्कूल आपका सबसे भिन्न होगा, और बाकी के 3 आपके शिक्षक, छात्र और प्रिंसिपल, ये तीनों दोस्तों समान हैं, क्योंकि सभी स्कूल के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। और स्कूल दोस्तों इस स्कूल के अंतर्गत आने के कारण दोस्तों स्कूल आपका सबसे डिफरेंट होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की प्रश्न का दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर है काजलियो, राती जगह, सुरनाई और कागा। दोस्तों यह आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भिन्न क्या है दोस्तों, याद रखना है। तो देखिए दोस्तों याद रखना, आपको जो सुरनाई है दोस्तों आपका भिन्न होगा, बाकी आपके काजली हुआ, राती जगह हुआ और कागा, ये सभी दोस्तों समान हैं। और शेष समान है दोस्तों। सुरनाई एक क्या है, वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे ये क्या है, वाद्य यंत्र है, इसलिए ये भिन्न होता है। चलिए अगला है नेक्स्ट दोस्तों 12वां प्रश्न है बैराठ, रेड, बागोर और टापरा। ये दोस्तों आपके सामने दे रखे हैं, इनका आपसे इसमें भिन्न क्या होगा। तो देखिए दोस्तों याद रखना है, आपका जो टापरा है दोस्तों यह आपका भिन्न हो जाएगा। टापरा है दोस्तों जो आपका भिन्न है दोस्तों, क्योंकि टापरा को क्या कहते हैं, टापरा दोस्तों क्या होता है, आदिवासियों की झोपड़ी को कहते हैं। क्या, आदिवासियों की जो झोपड़ी होती है दोस्तों उसे हम टापरा के रूप में जानते हैं, आपको याद रखना है। बाकी आपको जो बैराठ, रेड, बागोर दोस्तों ये सभी क्या हैं, जबकि तीनों पुरातात्विक स्थल हैं दोस्तों, याद रखना है। बाकी तीनों पुरातात्विक स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 है गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद। दोस्तों इनमें से आपको दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में आंसर जरूर देना है वीडियो को अंत में दोस्तों। साथ ही साथ आप आंसर देते हैं। गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद दोस्तों इसमें से भिन्न क्या हुआ, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब। जो आपको दोस्तों जो गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों यह आपका भिन्न होगा, क्योंकि यह एक धार्मिक ग्रंथ है, जबकि शेष तीनों क्या है, धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए याद रखें आपका भिन्न क्या होगा दोस्तों, कौवा। याद रखें कौवा सबसे भिन्न क्यों होगा, चिड़िया, तोता और कबूतर दोस्तों ये तीनों तो दोस्तों क्या हैं, ये तीनों दोस्तों दाना चुगते हैं, कौवा आपका दाना नहीं चुगता है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों अबुल फजल, फैज अहमद, बीरबल और टोडरमल, इनमें से आंसर देना है दोस्तों, कौन सा भिन्न होगा। देखिए दोस्तों आपको हिस्ट्री में यदि आपको पता हो तो देखिए अकबर नवरत्नों में शामिल नहीं था दोस्तों। आपका जो है फैज अहमद है, यह आपके नवरत्नों में शामिल नहीं थे। कौन के, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल, ये सभी दोस्तों अकबर के जो नवरत्न हैं उनमें शामिल थे दोस्तों। आपका याद रखना दोस्तों ऑप्शन में भी आपका सही होगा, फैज अहमद इसमें शामिल नहीं था। आगे है अगला क्वेश्चन नियाग्रा, कांगो, वोल्गा और अमेजन। नाम से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये सभी क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों नियाग्रा, देखिए इसमें से
याद रखना दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा आपका नियाग्रा। दोस्तों नियाग्रा क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नियाग्रा क्या है। दोस्तों नियाग्रा एक जलप्रपात है, याद रखेंगे। बाकी कांगो, वोल्गा और अमेजन ये दोस्तों क्या है, तीनों नदियों के नाम हैं, इसीलिए डिफरेंट क्या होगा, अलग से क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, नियाग्रा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, तिथि महीना दिन कैलेंडर, ये आपको दे रखा है दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा, कैलेंडर। बाकी दोस्तों तिथि महीना और दिन ये सभी दोस्तों क्या है, कैलेंडर के भाग हैं और कैलेंडर दोस्तों स्वयं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अलग से भिन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 देखें तो महानदी गंगा, सिंधु, व्यास ये दोस्तों सभी के हैं नदियों के नाम हैं, आपको इसमें बताना है। बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा। तो देखिए याद रखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि महानदी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों अलग क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि महानदी दोस्तों सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से, सतपुड़ा से दोस्तों महानदी निकलती है। बाकी तीनों गंगा, सिंधु और व्यास, गंगा, सिंधु और व्यास दोस्तों ये, जबकि शेष तीनों के यहाँ से हिमालय से निकलती हैं, याद रखना है, हिमालय से निकलती हैं, आप सभी को याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, पीर पंजाल, नीलगिरी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी, यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा भी गया है दोस्तों, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी दोस्तों आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि शेष तीनों क्या है, उत्तर भारत के हिमालय की हैं, ये शेष तीनों उत्तर भारत हिमालय की हैं दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है चंबल, नर्मदा, तुंगभद्रा और दामोदर, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों याद रखना, नर्मदा दोस्तों क्या है, अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा है दोस्तों यह आपकी क्या है, इसमें भिन्न क्या होगा, यह दोस्तों अरब सागर में गिरती है। जबकि जो शेष तीनों आपके बचे हैं, चंबल, तुंगभद्रा और दामोदर, ये सभी दोस्तों आपके तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, याद रखना है, इसीलिए भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 है, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, इनमें से दोस्तों यदि देखें तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। गंगा क्यों भिन्न है दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी दोस्तों आपकी देखिए यमुना, घाघरा और गंडक ये दोस्तों सभी गंगा की क्या है, सहायक नदी हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत, दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा। तो 22वें प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो देखिए माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, नेपाल में। कहाँ पर है दोस्तों, नेपाल में है, याद रखेंगे। और बाकी दोस्तों आपके कंचनजंगा, K2 और नंगा पर्वत ये सभी कहाँ पर हैं, अपने इंडिया में ही है, भारत में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर 23 है, काराकोरम, सह्याद्री, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका, काराकोरम। जो काराकोरम है दोस्तों यह कहाँ पर है, आपका दोस्तों कहाँ पर है, हिमालय में स्थित है। जबकि शेष तीनों किस्में दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की ये पहाड़ियाँ हैं। और बाकी आपका काराकोरम क्या है, हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 24, गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये दोस्तों आपको दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपको देखिए गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर दोस्तों ये तीनों कहाँ पर हैं, राजस्थान के अंदर है। और ये सभी दोस्तों कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, दोस्तों याद रखना। बाकी आपका हनुमानगढ़ पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 में, हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, आपको पता चला होगा, राजस्थान ही है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा में शामिल नहीं है। बाकी आपकी गुजराती, उर्दू और हिंदी ये तीनों दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, याद रखना है। प्रश्न नंबर 26 है, 26वां, रुई, नायलॉन, जूट, ऊन, इनमें से आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए याद रखना है, आपको जो नायलॉन है दोस्तों, आपको याद रखें दोस्तों, जो आपका नायलॉन है यह दोस्तों क्या है, कृत्रिम रेशा है। लेकिन शेष जो तीनों आपके बचे हुए हैं प्राकृतिक रेशे हैं, जूट, ऊन और रुई, ये क्या है, प्राकृतिक रेशे के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना है। प्रश्न नंबर 27 है, तोता, कबूतर, कौवा और मक्खी, यह दोस्तों आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 27 में। तो इसमें दोस्तों क्या है, देखिए आपको सीधा पता चल रहा होगा, तोता, कबूतर, कौवा तो क्या है, पक्षी के रूप में, मक्खी क्या है, एक कीट के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, ये हिस्ट्री से यदि आपको पता होगा, हिस्ट्री यदि आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। तो याद रखना है आपको, चाणक्य दोस्तों क्या थे, चाणक्य एक राजा नहीं थे दोस्तों,
चाणक्य इसमें राजा नहीं थे, बाकी विक्रमादित्य हुआ, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, ये तीनों दोस्तों क्या थे, ये तीनों दोस्तों क्या राजा थे, याद रखना है। ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, ईरान, इराक, मिस्र, बहरीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। तो देखिए याद रखना है आपका दोस्तों, इसमें से देखिए मिस्र, देखिए सबसे पहले जो मिस्र है इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। दोस्तों याद रखना है, यह दोस्तों क्या है, मिस्र अफ्रीकी देश है और शेष तीनों क्या है, एशियाई देश हैं। शेष तीनों क्या है, एशियाई देश हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर सही है इंग्लैंड, क्योंकि चारों तरफ से यह दोस्तों क्या है, इंग्लैंड है जो पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है इंग्लैंड। दोस्तों याद रखना है चारों तरफ इंग्लैंड के क्या है, पानी है, और जबकि शेष तीनों दोस्तों स्पेन, जर्मनी और फ्रांस दोस्तों ये पानी से घिरे हुए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, रजाई, कंबल, चद्दर, पलंग, इसका आंसर क्या होगा। सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, पलंग सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, जबकि शेष तीनों को है ओढ़ने की वस्तु हैं, याद रखना है। पलंग पर क्या करते हैं, सोते हैं, चद्दर, कंबल और रजाई, शेष तीनों क्या है आपकी दोस्तों याद रखना है, ओढ़ने की वस्तु है। अगला क्वेश्चन है 32वां, मछली, घड़ियाल, ऑक्टोपस, बिच्छू, चलिए जल्दी से आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बिच्छू। दोस्तों याद रखना है बिच्छू क्या है, एक जलीय जीव, जलीय जीव नहीं है दोस्तों। बाकी आपके मछली हुआ, घड़ियाल हुआ, ऑक्टोपस, ये दोस्तों आपको क्या है, जलीय जीव है। बिच्छू एक स्थलीय जीव है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33 है, और आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लोहार और कारीगर, इनमें से आंसर देना है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा 33वें प्रश्न का। तो देखिए याद रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोहार आपका सही आंसर होगा। लोहार आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लोहार दोस्तों क्या करता है, लोहे का सामान बनाता है, जबकि शेष तीनों का संबंध क्या है, भवन आदि निर्माण से संबंधित है, ये कार्य करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, पर्वत, तट, दर्रा, घाटी, इनका आंसर क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आंसर ही क्यों है, क्योंकि तट का संबंध दोस्तों समुद्र से है, और शेष तीनों है दोस्तों आपकी जो दर्रा, घाटी और नाम से पता चल रहा होगा, तीनों क्या है, एक पहाड़ी भाग है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 35 है, चश्मा, माइक्रोस्कोप, स्कोप, घड़ी और टेलीस्कोप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए याद रखना सी आंसर आपका सही होगा। क्यों आंसर सही है, क्योंकि जो शेष आपकी तीनों बची हुई हैं, चश्मा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये शेष इन वस्तुओं से दोस्तों क्या किया जाता है, बड़ा करके हम देख सकते हैं, जो देखने के कार्य करते हैं तो बड़ा करके देख सकते हैं। बाकी आपको जो घड़ी इनसे बिल्कुल अलग है दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन, बर्मा, यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे डिफरेंट क्या है, मंगोलिया आपका इसमें सबसे अलग है। याद रखें मंगोलिया की सीमा दोस्तों भारत से नहीं लगती है, जबकि शेष तीन जो हैं भारत के सीमावर्ती देश हैं, अफगानिस्तान, चीन और बर्मा, दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 37वां, मुंबई, कांडला, मसूर, कोचीन, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको देखिए मुंबई, कांडला और कोचीन दोस्तों, ये तीनों तो क्या है, तीनों एक बंदरगाह हैं दोस्तों, याद रखना है। और मैसूर है दोस्तों क्या है, तटवर्ती शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, तमिल, अंग्रेजी, सिंधी, कन्नड़, यह दोस्तों भाषा से संबंधित फिर दोबारा से है। देखिए इसमें सीधा सा आपको पता चला होगा, अंग्रेजी आपका सबसे अलग होगा। तमिल, सिंधी और कन्नड़ दोस्तों क्या हैं, ये तीनों दोस्तों भारतीय परिवार की भाषाएं के रूप में जानी जाती हैं, जबकि अंग्रेजी आपकी क्या है, विदेशी भाषा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39वां, रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य, यदि आपको दोस्तों अभ्यारण्य से संबंधित आपको जानकारी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए याद रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, सुंदरवन दोस्तों आपका सही आंसर होगा। सीधा सा आपको दिख रहा होगा सुंदरवन दोस्तों, क्यों आंसर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में है, जबकि शेष तीनों राजस्थान के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है दोस्तों, याद रखना है आपका। और शेष तीनों ये हैं दोस्तों आपके कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 40 है, न्यूजीलैंड, भारत, जापान, श्रीलंका, यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए याद रखें, देखिए न्यूजीलैंड हुआ, जापान हुआ और इस दोस्तों आपका श्रीलंका, ये सभी तीनों देश हैं दोस्तों जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। बल्कि आप जो भारत है, जो भारत आपका पानी से घिरा हुआ नहीं है चारों तरफ से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मणिपुर, ईटानगर, मेघालय, त्रिपुरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41वें प्रश्न का दोस्तों आपका सही आंसर होगा ईटानगर। ईटानगर क्यों है दोस्तों, याद रखना है ईटानगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी है।
अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों क्या है, यह एक राजधानी है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये दोस्तों क्या है आपके, जबकि तीनों राज्य हैं दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। 42वां प्रश्न, तुलसीदास, कालिदास, महाकवि माघ, हरिवंश राय बच्चन, इसका आंसर क्या होगा 42वें प्रश्न का? तो देखिए याद रखना है, इसमें आंसर दोस्तों हरिवंश राय बच्चन आपका सही आंसर होगा। इसके पीछे क्या है, हरिवंश राय बच्चन दोस्तों आधुनिक काल के कवि रहे हैं, और जबकि शेष तीनों जो आपके क्या हैं, तुलसीदास, कालिदास और महाकवि माघ दोस्तों, ये आपके प्राचीन काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, विक्टोरिया, नियाग्रा, मलेरिया, एंजलस, यह दोस्तों इनका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है। तो देखिए याद रखना है दोस्तों, आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेरियाना। मेरियाना क्यों आंसर हमने चुना दोस्तों, बाकी विक्टोरिया, नियाग्रा, एंजलिस इनको क्यों नहीं चुना? मेरियाना दोस्तों प्रशांत महासागर का गर्त है। क्या है? प्रशांत महासागर का क्या है दोस्तों? यह एक गर्त है, याद रखना दोस्तों। आपकी जो बाकी बचे विक्टोरिया, नियाग्रा और एंजलिस, ये सभी दोस्तों क्या हैं? शेष तीनों जलप्रपात के रूप में है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली, सतपुड़ा, शिवालिक, आल्पस, यह दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसमें आल्पस आपका सही आंसर होगा। आल्पस दोस्तों यूरोप का क्या है? पर्वत है, इसलिए ये डिफरेंट है। बाकी जो तीनों भारत के हैं, सतपुड़ा, शिवालिक, अरावली दोस्तों याद रखना है। बाकी कहाँ के हैं? भारत के, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिराफ, मृग, जेबरा, सियार, दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सियार दोस्तों आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सियार आंसर इसका सही आंसर क्यों होगा? क्योंकि सियार एक क्या है? मांसाहारी है, जबकि शेष तीनों क्या है? शाकाहारी जानवर हैं, जिराफ, मृग और जेबरा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46वां, मेघालय, लक्षद्वीप, सिक्किम, केरल, तो दोस्तों याद रखना है, जो आपका ये लक्षद्वीप है दोस्तों, इसमें आपका डिफरेंट होगा लक्षद्वीप, याद रखेंगे। लक्षद्वीप दोस्तों भारत का एक क्या है? द्वीप भी है, और एक क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश भी है, जबकि शेष तीनों क्या है? राज्य के नाम है। सीधा सा सरल सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा जो शेष तीनों हैं समुद्र तटीय राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा दोस्तों क्या हैं? समुद्र तटीय राज्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश दोस्तों चारों ओर से क्या है? स्थल से घिरा हुआ है, चारों ओर से, याद रखना है। मैदानी भाग है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 48 है, मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखना, जाकिर हुसैन इन सभी में डिफरेंट होगा, चारों में, क्योंकि जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखना है। और बाकी आपके जो तीनों बच्चे हैं, तीनों क्या हैं? प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, याद रखना। मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 49वां, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, जय नारायण व्यास, बरकतुल्लाह खां, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर सबसे डिफरेंट क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमला बेनीवाल क्यों आंसर है? कमला बेनीवाल दोस्तों राजस्थान में मंत्री रही हैं, लेकिन जो शेष तीनों हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, याद रखना। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और बरकतुल्लाह खां, ये तीनों शेष राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आपका जो कमला बेनीवाल है जो राजस्थान की मंत्री रही हैं। ऑप्शन में भी आपका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, स्नेह, गुस्सा, दयालुता, अनुग्रह और गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर, बताएं दोस्तों, स्नेह, गुस्सा, दयालुता, अनुग्रह में से क्या आंसर जाएगा? तो 50वें प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, गुस्सा इसमें डिफरेंट होगा, याद रखेंगे। अलावा शेष तीनों स्नेह की समानार्थी हैं। 51वें प्रश्न, गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स इसका डिफरेंट होगा, याद रखेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स के यूरोपियन दार्शनिक थे, और शेष तीनों क्या है? भारतीय दार्शनिक रहे हैं दोस्तों, याद रखना है। 52वां प्रश्न है, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, पियानो, कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर। तो देखिए याद रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा? सही आंसर क्या जाएगा? पियानो बिल्कुल आपका डिफरेंट इसमें दिख रहा होगा दोस्तों। पियानो इसमें अलग क्यों है? क्योंकि तो इसके अंदर पियानो आंसर क्या हो जाएगा? पियानो एक संगीत वाद्य है, जबकि शेष क्या है? तीनों संगीत वाद्य नहीं है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। घटकना, चबाना, निगलना, स्वाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 प्रश्न का दोस्तों, याद रखना है, स्वाद आपका इसमें डिफरेंट होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हीमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिका, पेप्सिन और प्लाज्मा, इनमें से डिफरेंट क्या होगा दोस्तों? याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पेप्सिन आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन एक एंजाइम है, जबकि शेष तीनों क्या है? रुधिर के अंग हैं। बाकी दोस्तों रुधिर के अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 55वां प्रश्न है, माही, बनास, दामोदर, महानदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें दोस्तों, माही नदी है जो अरब सागर में गिरती है। माही नदी कहाँ पर? अरब सागर के अंदर गिरती है, जबकि शेष तीनों जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, बनास, दामोदर, महानदी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयत, वर्ग, त्रिभुज और समानांतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
त्रिभुज आपका बिल्कुल सही होगा। 57% कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, स्याही। तो 57% का आंसर क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैलकुलेटर। आपको से बाकी पेन, पेंसिल, स्याही दोस्तों लिखने के कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। जो नए जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।